वास्तव में दान वही श्रेष्ठ है जो निस्वार्थ भाव से लेने वालों की इच्छा और आवश्यकता के अनुरूप प्रसन्न तथा उदार मन से किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी स्वार्थ रहित होकर किया गया दान ही श्रेष्ठ है, इसी भावना पर आधारित है। इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय को गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत में एक कथा है जो सच्ची दानवीरता की मिसाल है। एक बार की बात है, कुरु युवराज दुर्योधन के महल के द्वार पर एक भिक्षु आया और दुर्योधन से बोला, राजन, मैं अपनी वृद्धावस्था से बहुत परेशान हूं। चारों धाम की यात्रा करने का प्रबल इच्छुक हूं, जो युवावस्था के ऊर्जावान शरीर के बिना संभव नहीं है। इसीलिए यदि आप मुझे देने की इच्छा रखते हैं तो अपना यौवन मुझे दान कर दीजिए। दुर्योधन ने कहा, महाराज, मेरे यौवन पर मेरी पत्नी का अधिकार है। आपकी अनुमति हो तो उससे पूछाऊं। भिक्षुक ने सहमति दे दी। दुर्योधन भीतर घर में गए और अपनी पत्नी को भिक्षुक की इच्छा बताई। उसकी पत्नी ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। दुर्योधन उदास मुंह लेकर बाहर लौट आए तो भिक्षुक उसके बगैर बोले ही उसकी पत्नी का नकारात्मक जवाब समझकर चला गया। फिर वह महादानी कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण से भी उसने वही मांगा। कर्ण ने उससे प्रतीक्षा करने के लिए कहा और अपनी पत्नी से अनुमति मांगने भीतर चला गया। यथा भर्ता और भार्या कर्ण की पत्नी ने सहर्ष भिक्षुक को यौवन दान कर देने को कहा। कर्ण ने बाहर आकर यौवन दान की घोषणा कर दी। तभी भिक्षुक अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए, जो दरअसल कर्ण व कर्ण की पत्नी की परीक्षा लेने आए थे। दोनों ही इस परीक्षा में खरे उतरे। भगवान विष्णु ने गदगद होकर दोनों को मंगल आशीष दिए। दरअसल वास्तव में दान वही श्रेष्ठ है जो निस्वार्थ भाव से लेने वाले की इच्छा और आवश्यकता के अनुरूप प्रसन्न तथा उदार मन से किया जाए। इस तरह से किया गया दान ही पुण्य का मीठा फल देता है। इस तरह दानी मनुष्य को सांसारिक माया मोह से मुक्त हो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में इतना ही। यदि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।